Everyone, this is Deepak here. I'm part of Adhyan Mantra team, guys. So, guys, Adhyan Mantra team has planned a special English batch for you, which will be taken by me. And in this particular batch, guys, I'm gonna cover from the basic to advanced level, जिसके अंदर मैं आपको क्या कहते हैं स्पोका से लेके जहां पर सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स जो बेसिक बातें होती हैं, I'll take you to the next level of English language. And I'm gonna cater to the need of everyone. अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस लेवल पे मैं इसको लेके जाऊंगा, वोकैबलरी से लेके सारी चीजें इसके अंदर कवर करेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस का जो इसका प्राइस रखा गया है वो बहुत ही नॉमिनल है। प्राइस आपको मिलेगा गाइस सिर्फ 799 पे। एंड अगर आप इस बैच को लेते हैं 16 अगस्त से लेके 31 ऑफ अगस्त तक, तो आप इस पर 15% डिस्काउंट जो हमेशा रहता है अध्ययन मंत्रा की तरफ से, you can also avail that discount, so you might get this batch even below 700 rupees. So this batch is going to help you out a lot to understand in English language. Okay, so मेरे हिसाब से मैं कहूंगा कि इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश कराने वाला हूं, जिसमें आपको ओवरऑल इंग्लिश कवर हो जाएगी. So this is all a small information from my side. Thank you. Hello everyone, this is Deepak here. Guys, I'm faculty of English language at Adhyan Mantra. Guys, as you know that we already have started a batch for English language, which is a special English batch, which will be taken care by me. तो गाइज इस बैच के अंदर कुछ क्वेरीज थी लोगों की जो मुझे लगता है कि आकर मुझे सॉर्ट आउट करनी चाहिए थी. काफी लोग, क्योंकि एक टीजर हमने रिलीज करा था इसका, एंड पीपल वर कंफ्यूज्ड कि यार इसमें कैसा बैच होगा, इसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, कितना लेंदी बैच होगा, कितने टाइम तक रहेगा. सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिवॉल्विंग इन द माइंड ऑफ पीपल. सो आई एम गोना सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज. आई एम गोना हेल्प यू आउट विद ऑल योर क्वेश्चंस. ओके, तो पहला क्वेश्चन ये था गाइज कि ये बैच कम्युनिकेशन का है या ये बैच ग्रामर का है. तो गाइज जस्ट वांटेड टू टेल यू दिस इज प्योरली अ कंपटीशन बैच where you will get to know about detailed knowledge of grammar. Every single topic of grammar will be covered in this batch. Like मैं अभी आपके सामने सिलेबस भी लाने वाला हूं. पूरा सिलेबस क्या रहेगा, उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो वो एक पूरी चीजें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहूंगा ये प्योर कम्युनिकेशन बैच नहीं है. ऑल्दो आई विल कीप ऑन शेयरिंग माई टिप्स हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स. बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा कई बार बात करता रहूंगा. हाँ, इसमें दो स्पेशल क्लास जो है वो मेरी तरफ से प्लान की गई है, जो मैं उसको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करूंगा. वन तो एक है केवीएस और एनवीएस इंटरव्यू की क्लास, हाउ टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, what are the basic things that you all have to keep in your mind when you're going for an interview. ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो हमारी तरफ से एडिशनल मिलेगी. बट हाँ, मैं फिर कहना चाहता हूं दिस इज कंप्लीटली अ ग्रामर बेस्ड बैच, जिसके अंदर हम ग्रामर और वोकैबलरी, यस आई एम नॉट वो वोंट से इट्स ओनली द ग्रामर बेस्ड बैच, ग्रामर और वोकैबलरी के रिलेटेड हम जो है बहुत काम इसमें करने वाले हैं, जो आपके कंपटीशन में हेल्प करेगा. चाहे आप एसएससी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग कर रहे हो, चाहे आप लाइक DSSB कर रहे हो, क्लैट कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, कोई भी यार, मेरे को लगता है कि ये लगभग लगभग इंग्लिश सेम रहता है. तो ग्रामर के रिलेटेड, वोकैब के रिलेटेड ये पूरा बैच रहेगा, जिसके अंदर आपको पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप में मिलेगा. आपको कोई भी बुक रेफर मैं नहीं करूंगा. हर चैप्टर के मैं आपको क्वेश्चन बना बना के दूंगा. ठीक है, हर चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन एडिशनल मिलेंगे. अभी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं कि क्या क्या होने वाला है. तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉर्ट आउट है गाइस कि ग्रामर का बैच है. ठीक है ना, इट इज प्योरली अ ग्रामर बेस्ड बैच. सेकंड क्वेश्चन गाइज ये था कि ये लाइव रहेगा या रिकॉर्डेड रहेगा. गाइज मैं कहूंगा आप इसको लाइव भी देख सकते हैं, और अगर आपके पास लाइव का टाइम नहीं है तो आप इसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं. ठीक है, और कई लोग पूछ रहे थे कि ये कितने दिन तक रिकॉर्डेड हमारे पास रहेगा. द लेंथ ऑफ अ वीडियो, एक पर्टिकुलर वीडियो की लेंथ जो हमने रखी है गाइज वो है 5 to 6 months. तो आप इसको 5 से 6 महीने तक, जब वीडियो रिकॉर्ड होगा, जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड होगा उसके ये 5 से 6 महीने तक आपके पास अवेलेबल रहेगा. ठीक है, तो ये पहला क्वेरी हमने सॉल्व कर दिया. ये रिकॉर्डेड भी हो सकता है एंड दिस कैन बी अ लाइव बैच एज वेल. ओके,
तो और अगर मैं आपको एक चीज और इसमें मैं बोलूं, क्या और क्वेश्चंस आपके आ रहे थे माइंड में कि आप इसको कैसे देख सकते हैं, कितने आर का है, कितनी इसके अंदर लेक्चर्स होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं लगभग ये 60 to 70 आवर्स का जो है आपका पूरा कोर्स रहेगा, जिसके अंदर मेरी तरफ से 36 से लेके 40 लेक्चर्स तक आपके पास अवेलेबल होंगे। लेक्चर की जो लेंथ होगी वो मिनिमम 1.5 आवर होगी और मैक्सिमम लेंथ जो होगी वो 2 आवर्स की होगी। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ जो है आपकी 1.5, कोई भी लेक्चर 1 आवर का नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता 1 आवर में मैं आपसे कोई चीज कम्युनिकेट कर पाऊंगा। So the all the lecture will be prepared, that will be of at least 1.5 hours of length and maximum 2 hours of length. No lecture will be of 3 or 4 hours of length, okay, because we want to have the interest in the lecture, so 2 hours lecture will be more than enough. ठीक है, तो मेरे को लगता है ये छोटी छोटी जो बातें थी वो मैंने आपकी सॉर्ट आउट कर दी। कोई भी वीडियो आप 6 महीने तक देख पाएंगे, अगर आपके पास आज टाइम नहीं लगा है तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऑल्टरनेट डेज पे बैच रहेगा। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज मींस यू विल गेट 3 वीडियोस इन अ वीक, तो इसका मतलब लगभग 12 वीडियो आपके पास जो है ये मंथ में आएंगी मेरी तरफ से, और अप्रोक्स ये 3 मंथ्स का और 3.5 मंथ्स का जो है ये कोर्स रहेगा। ठीक है, September 1 को ये स्टार्ट होगा। यू विल गेट योर फर्स्ट वीडियो ऑन September 1 फ्रॉम माई साइड and will continue or probably till the end of the December, September, October, November. In December, we'll try to close this batch on the mid of December or probably at the starting of December, when we'll have the completion of the course. We'll finish this batch. You can relish the video even after finish of this batch. इस बैच के अगर हम सक्सेस में रहते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, तो आगे मेरी तरफ से यू विल गेट एन नंबर ऑफ न्यू कोर्सेज। वो कैब के अलग कोर्सेज कराऊंगा, there will be a lot of communication courses as well, so there will be lot of thing which will be in the offing, okay, and you will see so many things coming in front of you guys. बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है मैंने, सो दैट आई कैन अप्रोच टू एनी वन, ओके, सो दैट एवरी वन ऑफ यू हु माइट बी फेसिंग like the money crunch or little bit hard up in this coronavirus crisis, they all can purchase this batch, they all can relish the video. And guys, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आई एम गोना गिव माई हार्ट एंड सोल टू दिस बैच। ये बैच मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल बैच रहेगा, क्योंकि मैं इसमें आपको वो सब सिखाने वाला हूं विच आई हैव लर्न थ्रू आउट माई जर्नी इन इंग्लिश लैंग्वेज। जितना मैंने 10-15 साल में इंग्लिश सीखा है, the way I have learned English language, I'm gonna give everything in this batch. So I promise you that you are gonna get lot of thing out of it. Okay, तो गाइज मेरे हिसाब से लगभग चीजों की क्वेरी जो थी आपकी मैंने आंसर कर दी है। मैं एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर देता हूं। You can see live video as well as the recorded one. Okay, second, you will get this video in your portal for at least 6 months, so you can relish this video for another 6 months. Suppose you are not getting time this month, don't get worry, you can enjoy next month. Suppose आपका कोई एग्जाम है तो आप उसकी तैयारी कर रहे हैं and you are not able to focus on this particular course, no problem, you can watch later on. Okay, 3 वीडियोस इन अ वीक मिलेगी, 2-2 घंटे की। बहुत कम वीडियो मैंने रखी है 1.5 आवर्स की, लगभग वीडियोस जो है वो 2 आवर्स की है। ठीक है, सो 3 वीडियोस इन अ वीक, 3 मंथ्स का कोर्स होगा अप्रॉक्स, and this will have approx 60 to 70 hours of teaching hours from my side. You will see almost all the topics getting covered in this. तो यहां पर आपको सारे टॉपिक जो है कवर होते मेरी तरफ से नजर आएंगे। तो मैं आपको एक बार कोर्स स्ट्रक्चर और दिखा देता हूं कि व्हाट आई हैव प्लान्ड, और फिर मैंने बोला मैं आपको और ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। मेरे को लगता है कि यार दिस टाइम दिस इज गोना मेक सम इम्पैक्ट इन योर लाइफ। जो भी आपके इंट्रीक्रेटेड क्वेश्चंस थे या द प्रॉब्लम विच आर जब मैं बोलूं जो क्वेश्चंस थे जो बहुत पजलिंग थे, जिनको हम मेरे को लगता है कई बार इतना प्रॉब्लमेटिक मानते हैं, उन सबको हम सॉर्ट आउट करेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको ले जाता हूं, एक फेयर आइडिया देता हूं गाइज, आई जस्ट ट्राई टू गिव यू अ फेयर आइडिया व्हाट वुड बी द कोर्स स्ट्रक्चर और उसमें पूरा आप क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने अगर मैं बात करूं गाइस, मैंने क्लास नेम लिखे हुए हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। ठीक है,
तो बस एक आइडिया ले लीजिए। अब इसमें मैं इतनी चीजें इनसाइड है कि मैं अब आपको बनाने लगूं तो 2 घंटे का वीडियो तो कोर्स स्ट्रक्चर समझाने में लग जाएगा आपको। तो गाइज अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपको ये दिख रहा होगा। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि टेंस पढ़ाइए, तो टेंस के मैंने 2 वीडियो रखे हैं। और मैंने जो रिसेंटली, अगर कोई आप केवीएस के मेरे स्टूडेंट हैं या किसी के हैं, तो आपने देखा होगा टेंस मेरे को वो ताथा तीथी करना नहीं आता। आई विल टीच यू द एप्लीकेशन बेस्ड ऑफ सेंटेंस। लाइक उनको पढ़ना कैसे है, उनको बोलना कैसे है। गाइस ये रहा है, रही है, जिंदगी भर वो आईएनजी लगाना, ता है, ती है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ इंग्लिश। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड टेंस कराऊंगा। जिन्होंने भी क्या कहते हैं, अगर केवीएस में मेरे से टेंस पढ़े थे तो वो पैटर्न रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस की लेंथ जो है गाइज इतनी बढ़ा दी है मैंने कि लगभग हर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा और बाकी क्वेश्चन जो है फिर आपको वो खुद से भी थोड़े से एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो आपको पहली 2 क्लासेज जो है वो टेंस की मिलने वाली है। एक स्पोका टॉपिक है गाइस, समटाइम पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दी स्पोका टॉपिक, जिसके अंदर मुझे लगता है टीजीटी पीजीटी या अच्छे लेवल पे जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। और स्कूल्स में अगर आप पढ़ते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं गाइस, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या, प्रीडिकेट क्या, ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट में भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और उसके बाद फिर एडजंक्ट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो एक निटी ग्रिटी है इंग्लिश की, जिसको मैं बोलता हूँ ना, दैट इज द नट्स एंड बोल्ट्स एंड द निटी ग्रिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम गोना हेल्प यू आउट विद ऑल दोस थिंग्स। तो आप अगर देख रहे होंगे पहली 5-6 क्लासेस, तो आपका जो एक बेस है, जिसको कहते हैं ना इंग्लिश बनती कैसे है, चलती कैसे है, सो यू विल गेट द आइडिया अबाउट दोस थिंग्स। नेक्स्ट में मैं सेंटेंस टाइप कराऊंगा, जिसके 100 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। सेंटेंस टाइप के अंदर सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कंपटीशन जो ये मिस करता हो। फिर उसके बाद मुझे क्लॉजेस कराने हैं, जिसके अंदर जो मुझे लगता है एक हवा, एक बग बियर बना के रखा है कि यार ये नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो एक हवा सा बना के रखा है, दैट्स अ काइंड ऑफ बग बियर इन द माइंड ऑफ पीपल। अगर आप टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इंग्लिश है, तो गाइज आपके पेपर में बहुत ज्यादा ये दिखने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको इनिशियल लेवल पे कवर कराई जाएंगी और आपको ये पता लग जाएगा कि यार ये कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब कोर्स स्ट्रक्चर नहीं, कि एक सेंटेंस जब बनता है तो वो बनता कैसे है, उसके अंदर क्लॉजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, उसके अंदर और चीजें क्या होती हैं। फिर मॉडल्स भी मैं कराने वाला हूं इस बार। और आप अगर देखेंगे गाइज हर 5-6 क्लास के बाद, और मैं चाहता हूं कि ये वाली लाइव क्लास के लिए आप हमेशा तैयार रहें, ठीक है। बाकी क्लास चाहे तो आप रिकॉर्डेड देख ले, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक गोइंग फॉर द प्रैक्टिस सेशन, तो आप पीछे की जितनी वीडियो बन चुकी हैं गाइज, वो सारी वीडियो को आप देखकर आइएगा, ठीक है। और फिर उस पर हम लाइव सेशन हम करेंगे और मैं फिर 100 क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा एंड हैव अ लाइव डिस्कशन कि अब बताइए कि उन चैप्टर्स में कहां दिक्कत आ रही है। तो एवरी 4-5 चैप्टर यू विल सी 2 hours ऑफ लाइव सेशन फ्रॉम माई साइड, practice session for the topics cover like spoka, sentence type, clauses. गाइज उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने रूट के लिए 3 क्लासें रखी है। आपको लोग समझेंगे यार ये रूट के लिए 3 क्लासें क्यों हैं। गाइज आपको मैं बताना चाहता हूं, जो इस वाली रूट की क्लासेस हैं, ये वाली, इसमें मेरा जो टारगेट है आपको इतने वर्ड कराने का है। आपको लगेगा यार ये एग्जैजरेशन है, बट मैं आई मस्ट वाना टेल यू, रूट हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और मैंने बहुत इंग्लिश सीखी है विद द हेल्प ऑफ रूट, है ना। वोर क्या होता है, सोम क्या होता है, लॉक क्या होता है, क्रेड क्या होता है। और मैं बोलूंगा इसके अंदर मैंने जो अभी टारगेट रखा है लगभग 200 रूट का, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये 300 रूट तक बन जाए। तो 3 क्लासेस में अगर मुझे लगेगा तो आई बी टेकिंग यू टू दी 4 क्लासेस। और मैं फिर बोल रहा हूं ये मैंने बनाया है, बट अगर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आया कि यार मेरा डिलीवरी अच्छा नहीं गया, तो इसमें मैं उसको बढ़ाकर भी दे सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जितना लिखा है वो तो डेफिनेटली मिलना है, बट हाँ नंबर ऑफ क्लासेस मैं बढ़ा भी सकता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट सेल्फ सेटिस्फेक्शन एज वेल। मुझे ये देखना है कि यार मैं डिलीवर कर पाया कि नहीं कर पाया। तो रूट 1, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस पर हम हर में रूट के थ्रू पढ़ाऊंगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगा। बहुत ज्यादा इसके अंदर रूट्स करा रहा हूं, ज्यादातर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसी से कवर आपके हो जाएंगे, ठीक है।
फिर आपका गाइस जो बड़ा बेसिक सा है, अगर मैं लूं तो बेसिक कोर्स फिर आपका रहेगा। वो बेसिक कोर्स के अंदर आपको क्या देखना है, अगर मैं बोलूं तो आपका फिर नाउन प्रोनाउन, जो आपके बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच है। हर, मैंने बोला हर चैप्टर से आपको किसी बुक को रेफर नहीं करना है। सारे क्वेश्चंस, सारा जो क्रिस्प है, सारा जो समरी है, उसका जो नट्स एंड बोल्ट्स है, उसकी निटी ग्रिटी है, वो सारा मैं दूंगा आपको। I am referring to at least 10, 15, 20 books and picking up all the materials and making sum and substance of everything and then I am delivering you all of you. Okay, तो ये सारे जितने भी हैं इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब, ये सारी चीजें गाइज मेरी तरफ से आपको रहेंगी, है ना। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, सम, एनी, मच, मैनी, देयर लॉट ऑफ थिंग। देन वी हैव एडवर्ब। और फिर जब हम चार टॉपिक कर लेंगे, नाउन प्रोनाउन और थोड़े से रूट, तो उस पर हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे फिर से। और प्रैक्टिस सेशन पे हम फिर बात करेंगे कि जो हमने पीछे पढ़ा है, इज इट फ्रूटफुल, क्या हमें वो समझ आया है, क्या हम उसको कर पाए हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम करेंगे। फिर उसके बाद प्रैपोजिशन को थोड़ा सा, एक प्रैपोजिशन एक पेन एरिया है गाइस, उस पर मैं अभी और काम कर रहा हूं, बहुत काम चल रहा है प्रैपोजिशन पे भी। ठीक है, एक पेन एरिया है, तो मैंने इसको 3 चीजों में डिवाइड करा है, बट मुझे लगता है कि मेरे को इस पे 4 क्लास ही लेनी पड़ेगी, 3 क्लास से मेरे को काम नहीं चलेगा। सो आई विल बी मेकिंग एटलीस्ट 4 क्लासेस ऑन दिस। पहले हम रूल बेस सीख लेंगे, जो बड़ी बेसिक सी होती है। पहले हम रूल बेस सीख लेंगे, फिर उसके बाद फिक्स प्रैपोजिशंस पे काम करेंगे, फ्रेजल पे काम करेंगे। मेरे को लगता है फ्रेजल पे हमें 2 क्लास लेनी पड़ेंगी। ठीक है, सो विल बी गोइंग विद फ्रेजल प्रैपोजिशन। उसके बाद जब आप ये बातें समझ जाते हैं, तब असली चैप्टर आता है, जो किसी भी एग्जाम का सबसे फेवरेट चैप्टर है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में क्या होता है, कई वो किसी भी चैप्टर को नहीं बोलते, उसमें बस ये देखना होता है कि क्या आपको आपके सब्जेक्ट पता है, सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसा है वो, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी आती है कि नहीं। इसमें भी मैं 100-150 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो ये यार बहुत है अंदर, मैं फिर आपको बोलूँ, मैं सारी चीज यहीं पे बता दूंगा तो कोर्स में क्या पढ़ाऊंगा, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर हम जाएंगे। मैं उसको बाद में क्यों रख रहा हूं, क्योंकि उसके लिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का आइडिया होना थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, बट सब्जेक्ट वर्ब में आप हमेशा जो ध्यान रखना, वो आपका रहेगा इज एम आर। मतलब आप ये कैसे लगाते हैं, आप इज एम आर को कैसे लगाते हैं, मेन वो रहेगा। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगी, है ना, आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन, ये भी अपने आप में बहुत ही मेमोर टॉपिक है गाइस। कोई भी एग्जाम मिस नहीं कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि एक पार्ट ऑफ स्पीच दिखती कैसी है, उसको आपको कैसे निकालना है, कैसे उसको आपको करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस फिर से हम होमोफोन्स लेंगे। होमोफोन्स पे भी मैं इस बार होमोफोन्स बहुत ज्यादा कराने वाला हूं, इसकी एक प्रैक्टिस सेशन दूंगा। जैसे अगर मैं बोलूं पेल पेल, बेल बेल, है ना, डिस्क्रीट डिस्क्रीट, है ना। और अगर मैं बोलूं एमिएबल एमिकेबल, बहुत वर्ड हो जाता है यार, ऐसे में मैं फिर बोलूं बहुत लेंदी वर्ड हो जाते हैं। और किसी भी स्टैंडर्ड एग्जाम का ये पार्ट होते हैं, होमोफोन्स जो होते हैं। ठीक, फिर विल अगेन गो फॉर प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, फिर अगेन विल गो फॉर प्रैक्टिस सेशन ऑन दिस। फिर उसके बाद गाइज हमारे पास वो कॉमन टॉपिक आ जाएंगे, नरेशन, एक्टिव पैसिव। ठीक है, इसमें एक स्पेशल चीज मेरे लिए मिल रही है, और मैं टीजीटी पीजीटी को भी गाइज ध्यान में रख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। टीजीटी पीजीटी के लिए मैंने स्पेशल सा रखा है कि हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच होंगी। लगभग मैं 15 कराता हूं, लेकिन इस बार मैं 25 से 30 कराऊंगा फिगर ऑफ स्पीच। एक क्लास में हम थ्योरी करेंगे पूरी फिगर ऑफ स्पीच की, और दूसरी क्लास में लगभग इस पर हम 100 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन की, ठीक है, क्विज करेंगे। ठीक, 100 और 100 क्वेश्चन की क्विज करेंगे। जहां पर भी मैं वर्ड बोल रहा हूं ना क्विज, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी अवेलेबल फॉर द लाइव सेशन। आप मेरे लिए ज्यादा लाइव मत आइए, आई डोंट वांट यू गाइस टू बी लाइव, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे को पता है मैं कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक हैविंग अ डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, तो लाइव सेशन मैं चाहता हूं कि उसमें आप जरूर रहे। जैसे अब ये नरेशन, फिगर ऑफ स्पीच, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव, इन पे जब लाइव सेशन होगा, तो वो आप, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें। कॉमन एरर्स, एक
100 कॉमन एरर्स यहां कराऊंगा, 100 कॉमन एरर्स यहां कराऊंगा। ABCD की एरर्स होती है, बड़ा दिमाग खाती हैं, पता नहीं लगता कैसे निकाले क्या करे। प्रीवियस ईयर्स जो भी है, अब मैं किसी इंडिविजुअल को नहीं कह रहा, मैं सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर के 100 ब्लैंक्स यहां लूंगा। ठीक है, तो ये हम कवर कराएंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में वही ग्रामर के बेस पे ही रहता है, इसमें भी हम कोशिश करेंगे 100 क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पे। ईडीएम एंड फ्रेजेस को मैं पहले ही आपको लिस्ट दे दूंगा, बट मुझे लगता है उस पर भी हम एक क्लास जरूर कर लेंगे। ठीक है, 100 की। और उसके बाद गाइस कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं वेयर यू कैन नॉट गो विद द रूट वर्ड, है ना। कई बारी आपको रूट वर्ड से आप उसको नहीं बता पाएंगे, जैसे ट्रूऑन्ट हो गया, बंक करने वाला, एक कंप्लेस हो गया, है ना। बहुत से वर्ड होते हैं जो हमारे पेपरों में आते हैं, वेटरन हो गया, और अगर मैं बोलूं और बहुत वर्ड है, तो उसकी एक लिस्ट जो है उसको मैं डिस्कस करूंगा। ये लिस्ट बहुत लंबी दूंगा मैं, जिसमें से लगभग 50% लिस्ट को मैं डिस्कस करूंगा। ये लिस्ट मैं आपको वन वर्ड की बहुत लंबी दूंगा, इसके अंदर कोशिश करूंगा 150 हो, 50 से लेके 100 तक मैं डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है गाइस। और लास्ट में आपको मेरी तरफ से एक स्पीकिंग क्लास में दूंगा, एंड आई लेट यू नो हाउ टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। गाइस जितने भी लोग हैं वो आपको, मैं नहीं कह रहा आई एम दी ओनली वन हु इज गोना गिव यू वैल्यूएबल एडवाइस, बट मैं आपको बहुत कैंडिड एडवाइस दूंगा। कैंडिड मतलब हो सकता है मेरी एडवाइस बुरी भी लग जाए आपको, बट मैं आपको बहुत कैंडिड एडवाइस दूंगा। आई कैन कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, आई विल स्पीक टू यू इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। मेरे को ये इस तरीके से बात नहीं करना आता यार, ये कर लो वो कर लो। तो मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूंगा, व्हाट हैज हेल्प्ड मी इन माय एंटायर लाइफ टू इंप्रूव माय कम्युनिकेशन स्किल्स। और मेरे को लगता है देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमेशा वो रहता है। तो आई एम गोना शेयर लॉट ऑफ थिंग विद ऑल ऑफ यू इन दिस कम्युनिकेशन स्किल्स टिप। और एक केवीएस के इंटरव्यू को जो मैं नॉर्मली कराता हूं, जब केवीएस का इंटरव्यू आता है या एनवीएस का आता है, सो आई विल बी शेयरिंग द इंटरव्यू। जैसे कि अगर मैं बात बोलूं कि यार टीचर क्यों बनना चाहते हो, क्या करोगे, और उनमें कीवर्ड क्या है, क्योंकि आप है ना, कई बार क्या होता है वो रटे रटाए वर्ड बोल देते हैं कि मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी तो रीडिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है। तो रटे रटाए में हम कई बार फंस जाते हैं, हम एक्चुअल में नहीं समझते कि हमें क्या बोलना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है मेरी तरफ से आपके इसमें रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस लगभग लगभग अगर मैं देखूं तो ये ओवरऑल 36 से लेकर 40 क्लास का कोर्स होगा। कई बार लोगों को लगा होगा यार ये प्राइस तो इतना लो लग रहे हैं, मेरे को लगता है कुछ डिलीवर नहीं होगा। गाइस इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टिज फॉर अस नाउ, ओके, एंड आई वांट टू टेल यू कि 36 से 40 क्लास मेरी तरफ से मिलेंगी। मैक्सिमम क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 आवर्स ही होगा, क्योंकि मेरे को, मैंने फिर बोला, कोई भी लोग आप केवीएस मेरे से पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, तो आपको ही पता है मुझे 1 घंटे में फील नहीं आता, ऐसा लगता है कि आई एम जस्ट डूइंग द फॉर्मेलिटी। सो आई डोंट वांट टू डू एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी इन दिस कोर्स। पूरा एक लेंदी कोर्स रहेगा, पूरा डिटेल्ड कोर्स रहेगा, आपके पास अवेलेबल रहेगा, वेन एवर यू फील लाइक यू कैन वॉच इट। एंड अगेन आई विल टेल यू वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस टू बी पेड फॉर दिस, almost negligible. I know that how much we pay for 1 hour, when we go for home tuitions or when we go for any other stuff. So it's a very very nominal price, you all can have it. You're gonna get so much of English language. I'm gonna share all my experience in this course. Okay, so और कोई क्वेरी हो गाइज आप मेरे को वीडियो पे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से आपको टेलीग्राम आईडी भी शेयर करूंगा अपना, जिस पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, जिस पर आप मुझे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। मैं आपके मैसेजेस का आंसर दे सकता हूं उस पर। ठीक है, तो वो चीज़ भी मेरी तरफ से आपसे शेयर हो जाएगी जैसे ही आप कोर्स से जुड़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें मैं प्लान करके बैठा हूँ, दिस इज़ अ बिग वन। जस्ट डू नॉट लुक एट द प्राइस बिकॉज इट इज़ ओनली 799, सो will be given 1 or 2 video. It's a complete lengthy course for SSC. It is for the DSSB, KVS, CTET, for any other exam you're preparing, for any of the TAT, like suppose you're going for CLAT, hotel management, or any other related stuff, guys. This is it is very very good for the people who are even in the 10th class, 9th class, because they all have you know the sentence type or these kind of noun pronoun, they also have these topic as an integral part of their course. तो ये सबके लिए बेनिफिट होने वाला है, और आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ठीक है, व्हेन आई विल स्टार्ट इट,
द कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द 1 सितंबर। 16 तारीख से लेके 31 तारीख तक हमने 15% डिस्काउंट गाइज और रखा है। तो ये प्राइस जो है इस कोर्स का आपको सिर्फ पे करना है 680 रुपीज, which is very very nominal for such a massive one, such a big one. Okay, तो आपको इतना लेंदी कोर्स के लिए सिर्फ यू हैव टू पे अ स्कैंटी अमाउंट ऑफ 680 रुपीज। और इफ यू रियली लाइक लैंग्वेज, और इफ यू रियली वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल योर बगबियर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ऑल द द एंजाइटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो मैं कहूंगा प्लीज ज्वाइन दिस कोर्स। ठीक है, आई एम गोना हेल्प यू आउट टू गेट रिड ऑफ योर ऑल योर प्रॉब्लम्स। ओके, सो ये मेरी तरफ से एक स्मॉल वीडियो था आपको। और कोई भी इश्यू हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूं, आई एम रिप्लाइंग यू पर्सनली, आई एम टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। तो कोई भी इश्यू हो, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। अभी नीचे आपको पता लग जाएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे परचेज करना है गाइस। देर आर 3 वे ऑफ परचेजिंग इट। 1, यू गो फॉर ऐप में जाइए, इंग्लिश का कोर्स दिख रहा है, सीधा परचेजिंग मारिए, नीचे 680 रुपीज का परचेज है, उसको क्लिक कर दीजिए। सेकंड जो है, आपको अगर जाना है तो live.अध्ययन पे जाकर आप इसको ले सकते हैं। और तीसरा, मैं पर्सनली यहां पर एक लिंक डाल रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, उस लिंक पे क्लिक करिए। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो सिर्फ एक फॉर्म छोटा सा है जिसमें आप अपनी डिटेल भरेंगे। You just fill up your detail, that this will take you to the payment gateway, and you can simply go there and purchase the course. Okay, so very very simple way of doing it. And if you're still facing any kind of problem, there is a number given below, you can call Adhyan Mantra, okay, and can sort out all your queries. और if you are still facing lot of problem guys, सिर्फ आप ऐसा करिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख देंगे, the person will approach you, or I personally will reply to all your queries. Okay, so very simple way of doing it. Let's get excited to do something in English language। और इस बार मैं फिर बोल रहा हूं, you will get rid of your problems, clauses, sentence type, the all your queries will be sorted out. I will not be referring any book, I've told you. I will give you at least 5,000 6,000 practice question in this course. Okay, so this is all from my side. My name is Deepak. Thank you so much for watching this video. Please approach me for any of the queries. Keep supporting us. Okay, you already have given a lot of love to us guys. Keep supporting us. Thank you so much for watching this video. Thank you. Bye bye.